I'm sorry, I apologize. Can you forgive me for that, please? ये मीटिंग एक तो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। मैं कई दफा कहा था मीटिंग खुद, एक ही मीटिंग है, दो मीटिंग चल रही है, एक ही है ना, एक ही है ना। हाँ यस, हाँ पेज नंबर, यस यस, कल से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। गेट रेडी, मोस्ट लाइकली 6 से 7 शाम, क्योंकि आई थिंक 2 से 4 सारी इमरान क्लास है। यस, गिव मी 1 वीक ताकि मैं तीनों बैचेस का कंपनी लॉ खत्म करूं। तो हम शाम को क्या पढ़ेंगे? लास्ट चैप्टर ऑडिट, रिवर्स चलेंगे, ठीक है। खत्म करो इसको, फिर आगे हम इजी हो जाएंगे। बाकी बैच काफी पीछे, आपको तो खत्म होने वाला है। ऑनलाइन यार, क्लास में तो रूम इतने बड़े नहीं है भाई। ये तो अभी देखना शुगल क्या लगता है अभी। इट विल बी फनी अगर तो सारे बच्चे आ जाते। मुझे नहीं पता एनरोल बच्चा कितना आपके बैच में कितना है, तो ये भी नहीं पता। तो आएंगे यहाँ, कोई बैच या पूरा नहीं आएगा अगर सारे आ जाए। एक बैच नहीं पूरा आएगा। चलो अच्छी बात है, बच्चे बस पढ़ें, बस आप पढ़ें। टीचर के लिए अच्छा होता है ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर भी ऑन टोज रहता है, जरा चैलेंज होता है। पेज नंबर प्लीज 462। आवाज ना आए आप मुझे कोई। यस सर, क्लास कब से होगी और क्या टाइमिंग होगी? कल से होगी मोस्ट लाइकली 6 to 7, ठीक है। ऑनलाइन है, अगर नहीं ले पा रहे हो रिकॉर्डेड सुनो, स्मार्टफोन से सुनो, लेकिन सुनो जरूरी, ठीक है। आगे आई विल स्पीड अप अ लॉट। जब क्लासेस में आओगे थोड़ा और हम सख्ती करेंगे, फायदा आपका ही होगा। कोऑपरेट करें अगर आप सीरियस हैं। थॉरो सिलेबस पढ़ाना, टाइम पे खत्म करना, इट्स अ लॉट ऑफ चैलेंज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 462। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कितना रह गया ये? इसके बाद एक रह गया हमारा 462 पर क्या हम पढ़ रहे हैं? अच्छा, वोटिंग बाय पोल। चलें, इसमें कुछ टाइम लिमिट्स आएंगी, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊं आईज शुड बी ऑन द बुक्स, को समझ ना आए फौरन पूछना है। लेट्स स्टार्ट। चलें जी, वोटिंग बाय पोल का मतलब क्या होता है कि विजुअलाइज करो, मैं चेयरमैन हूं आपकी मीटिंग का, सामने मैंने बॉक्स पाया हुआ है, उसमें आपके वोट डालोगे, पोल ये होता है, ठीक है। चलें, अब इसमें 3-4 चीजें आएंगी। डिमांड फॉर पोल के आगे लिखो ब्रैकेट में, मेंबर्स पोल डिमांड करते हैं। टाइम याद कर लो। जहां लफ्ज आएगा डिमांड, दिमाग में क्या आएगा? हमेशा मेंबर्स डिमांड करते हैं। अब आगे आ जाओ। बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, और ऑन, इसको भी उर्दू में लिखो कि जब वोटिंग के रिजल्ट्स का ऐलान किया जा रहा होगा। ये बहुत डिटेल पॉइंट है, फाइन। जब वोटिंग के रिजल्ट्स का ऐलान किया जा रहा होगा या ऐलान किए जाने से पहले, ये बहुत बारीक नुकता है ये। जब वोटिंग के रिजल्ट्स का ऐलान किया जा रहा होगा, ऐलान को हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन, या उससे पहले क्या कर सकते हैं मेंबर्स? पोल डिमांड कर सकते हैं। आप अभी विजुअलाइज करो, अभी बीलॉ की मीटिंग हो रही है, मैं चेयरमैन हूं आपका, तो मैं खड़ा हुआ ऐलान कर रहा हूं, या मेरे ऐलान करते क्या है, या मेरे ऐलान करते वक्त या मेरे ऐलान करने से पहले क्या कर सकते हो आप? देखो ये, अ पोल में बी ऑर्डर्ड टू बी द चेयरमैन। अब ऑर्डर्ड के साथ ब्रैकेट में लिखो, हमेशा चेयरमैन ऑर्डर करता है, मेंबर्स डिमांड करते हैं, चेयरमैन ऑर्डर करता है। सलमान समझना है, पूछना है, ठीक है। डिमांड ऑफ पोल के ऊपर क्या लिखोगे? डिमांड मतलब हमेशा मेंबर्स डिमांड करते हैं, और जहां लफ्ज आएगा ऑर्डर, हमेशा चेयरमैन ऑर्डर करता है। ऑफ द मीटिंग ऑफ हिज ओन मोशन का मतलब क्या होता है? खुद से। तो देखो मैं चेयरमैन हूं यार, मैं अभी मीटिंग के रिजल्ट्स का ऐलान कर रहा हूं, या मैं खुद ऐलान करते वक्त या ऐलान करने से पहले क्या कह सकता हूं? यार ये शो ऑफ हैंड को छोड़ो और पोलिंग कराती है। जब चेयरमैन कहेगा तो हम कहेंगे चेयरमैन ऑर्डर्स द पोल। जब मेंबर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? डिमांड अ पोल। चलो भी, shall be ordered to be taken by him on demand made in this behalf by the members present in person proxy were allowed, ये सर्कल करो, having not less than 1/10। तो कौन मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं? अगेन वही वीआईपी प्रोटोकॉल है ना, पैसे का है ना, एक तरह की है तो डिस्क्रिमिनेशन, ये तासुब है, और क्या है? गलत है ना। आप ये हक खाली उनको, बाकी क्या कसूर है? ये तो मैं कह रहा हूं कैपिटलिज्म है ये, इसके पास पैसा उसी को प्रोटोकॉल।
ये बेसिकली अगर इसको पॉजिटिव देखो ना, वो इनकरेज कर रहे हैं बाकियों को भी, आप भी इतने वोट्स लो, आपको भी दे देंगे। समझ आ रहा है? एक तरह से इनकरेज भी कर रहे हैं ना वो लोगों को। अच्छा आप ही पावर चाहते हो, चलो वोट ले लो ना, कैसे मना किया? समझ आ रहा है? इस तरह वो प्ले करते हैं वो। तो दो लफ्ज आए हमारे पास, डिमांड अ पोल, ऑर्डर अ पोल। क्या पोल डिमांड किया जाएगा, फिर क्या करेगा, वो डिमांड करेंगे 1/10 हो। One, the demand for a poll may be withdrawn at any time by the members who made the demand. For example, आप मेंबर्स हैं, आपने मुझसे डिमांड किया है, तो आपने अगर पोल डिमांड किया, अपने डिमांड को विड्रॉ या रिवोक या कैंसिल भी कर सकते हो पोल होने से पहले पहले। डन, गलती होगी, सॉरी, माजरत। आगे आ जाओ। चलो ये पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट, बैलेट का मतलब भी वही है, अभी वो बॉक्स रखा होगा और उसमें आप वोट डालोगे। When a poll is demanded on any resolution, मतलब जब members poll demand करेंगे, it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot on his own motion and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by the members present proxy through video link. इसको क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, क्रॉस, ये वही है सारा, रिपीट हो रहा है, ये लफ्ज दूसरे हैं, वही चीज सारी, इसको क्रॉस करो। ये असल चीज है, टाइम ऑफ टेकिंग अ पोल। A poll demand on the election of the chairman, number 1 करो, और on question of adjournment number 2। फोर्थ का मतलब होता है फौरन। दो चीजें आई हैं इसमें, आप मेंबर्स है, मैं चेयरमैन में से डिमांड कर रहे हैं, चेयरमैन साहब पोलिंग कराएं फौरन। किस पर पोलिंग कराएं? अपने इलेक्शन पे। मेंबर्स कह रहे हैं हम चाहते हैं नया चेयरमैन आए। आपको मैं बताया हुआ है कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? बोर्ड का चेयरमैन मीटिंग का चेयरमैन होता है। अब आप मेंबर्स हैं, आप ये कह रहे हैं मिस्टर चेयरमैन, वी आर नॉट हैप्पी विद योर कंडक्ट, वी वांट अ न्यू चेयरमैन, अपना इलेक्शन कराएं। तो जब चेयरमैन के इलेक्शन की डिमांड आए, नंबर 1, हाँ नंबर 2, क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिखो डिले, कि जब मीटिंग को डिले करने का सवाल, इनको याद कर लो, जब चेयरमैन के इलेक्शन का डिमांड हो या मीटिंग को डिले करने का डिमांड हो, तो इस पर इलेक्शन, इस पर पोलिंग फौरन करानी पड़ेगी। ये जुमला है। दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां चेयरमैन साहब को डिमांड की पोल पे फौरन पोलिंग करानी पड़ जाएगी। फोर्थ मतलब फौरन। दो चीजें कौन सी हैं? उनके अपने इलेक्शन पर डिमांड और पोलिंग को डिले, सॉरी मीटिंग को डिले करने की डिमांड। इन चीजों पे पोलिंग फौरन करानी पड़ेगी, अर्जेंट मैटर्स हैं। फौरन डन। और जो बाकी होंगे वो ये आ जाओ। A poll demand of any other question shall be taken at such time, सर्कल करो, not more than 14 days from the day on which demanded as chairman meeting। ये सिंपल है। ऊपर दिए हुए 2 पॉइंट्स के अलावा जिस मैटर पर भी पोल डिमांड किया जाएगा, चेयरमैन को थोड़ी टाइम विंडो मिल गई है, 14 डेज में पोलिंग करा लो यार, कोई इशू नहीं है ये, लेकिन 2 पर फौरन करानी पड़ेगी क्योंकि अर्जेंट मैटर्स हैं, ठीक है। बाकी तमाम पर कितनी विंडो है? 14 डेज। डन। कोई सवाल भी इस पर? कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल। अब विजुअलाइज करो, बॉक्स में सबने वोट्स डाल दिए हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे करवाना है उसका रिजल्ट। व्हेन अ पोल इज टेकन, जब मैं सर एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब है? इसका डिले, डिले यार, डिले। टीवी देखते हो यार, नेशनल असेंबली का इजलास एडजॉर्न हो गया, डिले हो गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो। When a poll is taken, जब मैं कहूंगा पोल इज टेकन तो दिमाग में क्या आएगा? या पोल डिमांड हुआ होगा या ऑर्डर हुआ होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। चेयरमैन और हिज नॉमिनी कौन होता है? उसका नामजद किया गया बंदा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स, और मेंबर्स का कोई नुमाइंदा डिमांडिंग द पोल शैल स्क्रूटनाइज, का मतलब चेक the votes again on the poll and the result shall be announced by the chairman। उर्दू ये बनेगी यार, जब भी पोल डिमांड या ऑर्डर किया जाएगा तो चेयरमैन या उसका नामजद करदा बंदा और मेंबर्स का नुमाइंदा दोनों मिलकर वोट्स को चेक करेंगे और नतीजा चेयरमैन ऐलान करेगा। दोबारा पूछता हूं मैं, जब पोल डिमांड या ऑर्डर किया जाएगा, दोनों केसेस में चेयरमैन या उसका नामजद किया कोई न्यूट्रल बंदा और मेंबर्स की तरफ से एक बंदा, देखो चेयरमैन या उसका बंदा, मेंबर्स या उनका बंदा, दोनों बंदे न्यूट्रल आएंगे, न्यूट्रल एम्पायर आ गए ना। जहां मेंबर्स में शक चल रहा हो और चेयरमैन के यार ये मुझे शक पसंद नहीं है, आई वांट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, तो ऐसा करते हैं कि जब भी वोटिंग होगी ना, चेयरमैन कहेगा मैं अपनी तरफ से कोई बंदा भेजूंगा ऑनेस्ट, इस पर आप एतमाद करते हो,
आप भी मुझको बंदा भेजो, दोनों मिल गए। इलेक्शन में नहीं होता यार, अपना हर पार्टी अपना भेजती है बंदा यार, वो कहती है वहां बैठे हैं उधर और चेक करें वोट काउंट हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। इस तरह जब मीटिंग का इलेक्शन होता है तो आमतौर पे चेयरमैन अकेला बंदा ही कंडक्ट करता है, साथ होता है सेक्रेटरी। वरना ये भी हो सकता है कि जहां मेंबर्स में शक चल रहा हो तो चेयरमैन देगा मैं अपना बंदा कोई न्यूट्रल भी यहां रखूंगा, मेंबर्स आप भी अपना कोई बंदा भेज दो, इसको पोलिंग एजेंट कहते हैं। ये दोनों यहां बैठ जाएंगे, जब पोलिंग होगी चेक करेंगे, स्क्रूटनाइज मतलब वेरीफाई करेंगे और ऐलान मैं कर दूंगा, डन। क्या फिर मुतमईन हो गए? हाँ जी ठीक है। तो बेसिक काम क्या कर रहे हैं आप? मेंबर्स को मुतमईन कर रहे हैं कि वो धांधली का इल्जाम ना लगाए। ये असल। मूव ऑन। The chairman shall have the power to regulate the manner in which poll taken. रेगुलेट का मतलब क्या होता है? चेयरमैन का इख्तियार है कि वो डिसाइड करेगा कि पोलिंग कैसे कराई जाए। The result of the सर poll shall be, हाँ जी, yes, सर फॉर एग्जांपल अगर तानली कर देता है रिप्रेजेंटेटिव इनका मेंबर्स का, क्या चेयरमैन भी इन दोनों में से कोई एक, आपने कहा ना सामने बैठ के वो दोनों फिर वोट्स को चेक करें, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अपने मेंबर्स की तरफ से ही धांधली कर देता है फिर कानून का फिर मुजरिम करा देगा, अक्यूज। हाँ गुड। अब ऐसे होता है, धांधली तब होती है जब धांधली का सबूत होता है। अब आई डोंट नो आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हर बंदे का अपना राइट होता है। अब कल खान साहब ने अच्छी बात की कि मुझे तरस आ रहा है पीडीएम पर, और तुम गिराने मुझे आए थे, खुद ही गिर गए हो। तो गिरा तो मुझे था तुमने यार, तो गिराओ ना। वो तो खुद ही आपस में अल्लाह माफी शाम को लड़ते रहते हैं। तो फनी, इट्स लाफेबल। तो वो कहते हैं वहां साहब आप करके आए धांधली, वो कहते हैं कुछ सबूत तो दे दो यार। कैन यू प्लीज गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल सम एविडेंस? दो, मुझे निकाल दो। वो तो दे रही, तो निकाल दो मुझे, आई डोंट केयर। तो जाओ कुछ सबूत तो दो यार, खाली कहने से नहीं होती। तो यहां भी वही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं धांधली हुई है, किसी मेंबर ने डबल वोट डाल दिया डाल दिए, तो धांधली तब होती है जब धांधली का सबूत दिया जाता है, वरना नहीं होती। डन। ओके आ सर। गया, डन। आगे आ जाओ, मूव ऑन। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो, इसको एरो करो ये। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड मतलब क्या होता है? कंसिडर्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच, ये मैं लिखवाऊंगा उर्दू में। The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। लिखो जब पोलिंग होगी तो उसका रिजल्ट उस मीटिंग का रिजल्ट माना जाएगा जिस मीटिंग में पोल डिमांड या ऑर्डर हुआ था। ये सर रिपीट कर दे, आवाज नहीं आ रही। स्टार्ट से पढ़ो अनु। ये ऐसे कह दो कि जब पोल डिमांड या ऑर्डर होगा तो जब पोल ऑर्डर या डिमांड होगा तो उसका रिजल्ट उस मीटिंग का रिजल्ट माना जाएगा जिस मीटिंग में पोल डिमांड हुआ था। ये समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ आया पूछो। नहीं आया समझ ना? आगे को जुमला लिख दो और क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर मीटिंग एडजॉर्न हुई थी, यानी अगर मीटिंग एडजॉर्न हुई थी और एडजॉर्न्ड मीटिंग पर रिजल्ट आया है तो वो उस मीटिंग का रिजल्ट माना जाएगा जिसमें पोल डिमांड या ऑर्डर हुआ था। अब सारे इसको पढ़ें यार।
यानी अगर मीटिंग एडजॉर्न हुई थी और उसमें पोल का रिजल्ट आया है तो वो असल में उस मीटिंग का रिजल्ट माना जाएगा जिस मीटिंग में पोल डिमांड या ऑर्डर हुआ था। सिंपल है, यानी कि मीटिंग एडजॉर्न भी हो सकती है ना, 1 महीना बाद 2 महीने बाद हो, लेकिन जब भी पोलिंग का रिजल्ट आएगा हम कहेंगे ये उसी मीटिंग का रिजल्ट है इस मीटिंग में पोल डिमांड या ऑर्डर हुआ था, यानी कि ओरिजिनल मीटिंग। The result of the poll shall be deemed considered to be the decision of the meeting. वो एक पोल का रिजल्ट उस मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा जिस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुई थी कि पोल कराया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, डन? यस, आगे चलेंगे। यस, एग्जांपल नंबर 11। जब चेयरमैन की इलेक्शन के केस में वो ऊंचा बोलो यार। सर, इलेक्शन चेयरमैन का जो इलेक्शन होगा उसके केस में जब पोल डिमांड किया जाएगा तो वो फौरन ही पोल लाया जाएगा। तो वहाँ पर भी ये चीज एप्लीकेबल है, वहाँ पर उसी मीटिंग में ही रिजल्ट अनाउंस वहाँ अप्लाई नहीं होगा ना, वहाँ पर तो अप्लाई नहीं हो रहा। पहली बात ये कि जब चेयरमैन का भी आएगा तो चेयरमैन के बारे में क्या कहा जाएगा कि फौरन पोलिंग कराओ, ऐसा ही है ना, वो फौरन पोलिंग कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो वाली मीटिंग भी जोन होगी फिर ऐसा ही है ना। फोर्थ वे कि जब चेयरमैन के इलेक्शन पर पोल डिमांड हो, जब मीटिंग एडजॉर्नमेंट पर पोल डिमांड हो, इन दोनों मैटर्स पर फौरन करा पोलिंग यार। लेकिन फौरन का मतलब है जल्द अज जल्द, हाँ क्या पता चंद घंटों के लिए जोन हो जाए, 2 दिन के लिए जोन हो जाए। तो जब मीटिंग एडजॉर्न होगी तो अगर एडजॉर्न शुदा मीटिंग पर पोल का रिजल्ट आता है हम क्या पीछे जाओ यार, ये असल में उस मीटिंग का रिजल्ट है जहां फैसला हुआ था पोल का। ये डन, मूव ऑन, स्पीड अप। एग्जांपल नंबर 11 ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम हुई है, एजीएम पर जो पोलिंग हुई है उसका रिजल्ट आ रहा है। बाय द चेयरमैन ऑफ एस लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी, फ्यू शेयर होल्डर्स डिमांडेड अ पोल, यानी कि एजीएम पर जो मीटिंग हुई है, एनुअल मीटिंग में मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो रेजोल्यूशन आई है, रेजोल्यूशन में क्या कहा है शेयर होल्डर्स ने, पोल डिमांड किया है। द चेयरमैन रिफ्यूज टू होल्ड द पोल, यानी कि जब एजीएम हो रही थी, एजीएम पर जब रिजल्ट का ऐलान किया, जहां पहले पढ़ा हुआ है कि पोल डिमांड कब होता है, जब उस रेजोल्यूशन का ऐलान हो रहा हो या ऐलान होने से पहले। तो अभी देखा डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, ऐलान हो रहा है, ऐलान हो रहा है, चेयरमैन साहब ऐलान कर रहे हैं, मेंबर्स खड़े हो गए, नहीं यार वी आर हैप्पी विद इट, गड़बड़ है, पोल कराओ चलो। तो पोल का मतलब क्या है, क्योंकि आमतौर पर रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड से होती है ना, तो पोल का मतलब है कि हम खुश नहीं है शो ऑफ हैंड से, गड़बड़ है, पोल कराएं यार। समझा रहे? देखो, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, जब वोटिंग के रिजल्ट का ऐलान किया जा रहा था एजीएम के मौके पे, बाय द चेयरमैन फ्यू शेयर होल्डर्स डिमांडेड, वो शक पड़ा, द चेयरमैन रिफ्यूज, मैंने करा था, ठीक है, चेयरमैन रिफ्यूज द पोल एंड डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। वो कहते छोड़ो यार क्या बात है, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, मैं ऐलान करता हूं। तो चेयरमैन साहब ने मेंबर्स की बात को सुना अनसुना कर दिया, सुनी अनसुनी कर दिया, ऐसे ही होता ना। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट, अब सवाल क्या कर रहे हैं, हाउ वुड यू असेस whether or not the chairman's decision of not holding a poll was valid? वो कहते हैं आप कैसे असेस करेंगे कि चेयरमैन का ये फैसला कि वोटिंग बोलिंग क्या ये ठीक है गलत है। आगे आ जाओ, एक्सप्लेन वेदर द चेयरमैन कैन डिले द होल्डिंग ऑफ पोल, क्या वो डिले कर सकता है टू अ डेट सब्सिक्वेंट। पहले का जवाब देखो, द चेयरमैन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पोल, आपने तो लॉ बताना ना, फिर जाती लाइन लेंगे। तो लॉ क्या कहता है, द चेयरमैन इज रिक्वायर्ड, ये असल में लाइन है, लफ्ज है रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पोल इन केस द सेम इज डिमांडेड बाय द मेंबर्स। ये क्या बात हुई, जब मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं आप इस बात के पाबंद हैं कि आपने इनकी बात ये, और मेंबर्स क्या होंगे, या वो खुद मौजूद होंगे या प्रॉक्सी के जरिए या वीडियो लिंक के जरिए, और शर्त क्या उनके पास क्या हो, ये बात। तो अगर ये शर्त पूरी हो रही है, हाँ उनको बिठा कब सकता है, जब उनके पास 1/10 ना हो ना। समझ रही बात? If the shareholders demand the poll meet the conditions, the decision chairman would be invalid. गलत, वैलिड कब होगा, जब उनके पास 1/10। समझा रहे? मूव ऑन, पार्ट बी, द चेयरमैन कैन डिले द पोल अप टू 14 days। अब मुझे बताओ डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उन दो मैटर्स पे नहीं है। देखो ये आ रहा है, ऑफिसर्स डिमांड अ पोल एक्सेप्ट, ऐसे मतलब क्या होता है, मां सिवाय इन दो बातों के हर काम पे वो
14 डेज कर सकता है। कोई सवाल भी एनीवन? यस बॉयज गर्ल्स, कोई सवाल यहां तक? हाँ भी, हैदर, इकरा, हिना, खालिद, लाइबा, अली, मोहम्मद अली, समझ आ रहा है साहब? आप तो बोलते नहीं हो कुछ यार। मोहम्मद अली, शाहजेब, नायाब, नुमान, इसका नाम बोलूं वो बोला करे बराए मेहरबानी। अमार, Yes, sir. No, sir. बैड हैबिट्स है ना, और क्या। चलो आज Yes, एग्जांपल sir. 12। Mr. Shakil has significant shareholdings in various public and private companies. He is not satisfied with some of the resolutions passed by such company. Mr. Shakil significant shareholdings है, ये नहीं बताया कितनी shareholdings है, वो मुतमईन नहीं है किस बात से? resolutions passed by companies by show of hands। ठीक हो गया, मुतमईन नहीं आ, वो कहते सही पोलिंग नहीं होती यार। You are required to advise him as regards का मतलब क्या आता है कि आपने इसको मशवरा देना है मंदरजा झेल बातों पर। शकील साहब के पास काफी शेयर होल्डिंग है, ये नहीं बताया कितनी है, मशवरा इन दो बातों पे देना। आगे आ जाओ। What conditions would he need to satisfy? बगैर पढ़े बताना है। If Mr. Shakil wishes to request a poll, हाँ जी खत्म होगी बात, सिंपल। आगे आ जाओ। Explain whether a company is required to oblige का मतलब क्या होता है कि उसकी बात मानना, नहीं उसकी बात, oblige मतलब उसको मतलब हाँ मुतमईन करना, उसकी बात मानना। If he wishes to satisfy himself about the validity। अब देखो थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसको समझना होता है। पहले बता रहा था, बच्चे पूछते हैं इसको कैसे पढ़ें, बुक को कैसे करें। जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इस सवाल को ऐसे समझेंगे। देखो, एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज टू oblige him। एक्सप्लेन करें क्या कंपनी उसको, अगर अब oblige का मतलब भी नहीं आता, हो सकता है भाई हर किसी को, मुझे भी सारे लफ्जों का मतलब नहीं आता, तो अगर कोई मुश्किल लफ्ज आ गया, ये भी एग्जाम में ट्रिक प्ले करता है, तो पूरा सवाल पढ़ के उसका मफहूम निकालो। देखो, एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी, अब मुझे oblige का मतलब नहीं आता। एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड, क्या कंपनी पर लाजिम है टू oblige him, नहीं आता मुझे oblige का मतलब। इफ ही विशेस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अगर वो मुतमईन हो जाए अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स, बताएं क्या कंपनी पर लाजिम है उसको oblige करना, अगर वो मुतमईन हो जाए वोटिंग के रिजल्ट्स पर, क्या कंपनी को उसको मुतमईन करना, क्या कंपनी को उसको oblige करना लाजिम है। मुझे oblige का मतलब नहीं आता, मैं उसी जुमले को 2-3 दफा पढ़ता हूं, ये आएगा, ये केस आएगा, आ जाते हैं लफ्ज मुश्किल, एग्जामिनर ऑन पर्पस करता है। नहीं आता उस जुमले को बार बार पढ़ो, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। क्या कंपनी पर लाजिम है उसको oblige, मुझे oblige का मतलब ही नहीं आता। क्या कंपनी पर लाजिम है उसको oblige करना, अगर वो वोटिंग के रिजल्ट से खुद मुतमईन हो जाए, क्या कंपनी को लाजिम है oblige करना। अगर लफ्ज मैं मतलब ना भी आता हो ना, मोटा मफहूम निकल आता है। बाकी जुमले को तो पढ़ो ना उर्दू में यार। Let's be answers. पहला, if Mr. Shakil intends to make a request of poll, the chairman would be required to accept his request, provided का मतलब क्या होता है लॉ में, बशर्ते कि वही 1/10 आ जाओ, उस पर आगे आ जाओ। When a poll is taken, the chairman or his nominee or representative demanding the poll, Mr. Shakil members when the poll shall scrutinize the votes on the poll. However, the results of the poll shall be announced by the chairman. सवाल का मतलब लिख लो उर्दू में ताकि आगे काम आ जाए आपको यार। बी का सवाल का मतलब लिखो, या आगे भी आए होंगे सवाल इस तरह के। oblige का मतलब होता है मुतमईन करना यार, उसकी शिकायत दूर करना। एक्सप्लेन करें क्या कंपनी पर लाजिम है, ताकि ट्रेनिंग हो जाए आपकी। एक्सप्लेन करें कि क्या कंपनी पर लाजिम है कि वो शेयर होल्डर को मुतमईन करें, अगर वो पोलिंग के रिजल्ट्स के बारे में इत्मीनान चाहता हो। देखो सवाल को समझ आइए। हाँ, एक्सप्लेन करें कि कंपनी, क्या लिखा है, कंपनी उस शेयर होल्डर कैसे मुतमईन करेगी जो चाह रहा है कि मुझे मुतमईन किया जाए। तो कैसे मुतमईन करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि मुतमईन हो जाओ, तो क्या कहेगी, अच्छा आपको मुतमईन होना है तो तरीका है ना यार। क्या तरीका है, हम अपना एक मेंबर लाते हैं, आप अपना लाओ, दोनों न्यूट्रल अंपायर आ जाएंगे, वो चेक करेंगे अब ठीक है नहीं आ रहा।
अगर वो ये रिक्वेस्ट करे कि मुझे मुतमईन किया जाए, और वो क्यों उसकी ये प्रोटोकॉल सुन रहे हो, वो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है ना, और क्या है, समझा रहे जान। इसलिए मैं कहता हूं सवाल को जब डीकोड करोगे ना आसान उर्दू में, तो जवाब के करीब आ जाते हो। डन जी, मूव ऑन। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रॉक्सी याद है कि नहीं याद? चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी में अपॉइंट एक ऐसा मेंबर। पहली बात है, प्रॉक्सी कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर ही करेगा भाई, पहले खुद मेंबर होगा तब प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। may appoint another person as his proxy to exercise all। जब मैं अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करूंगा तो या तो मैं उसको सारे इख्तियार दे दूं या चंद, और क्या कहूंगा उसको, जाओ मीटिंग अटेंड करो, जाओ उस पर बोलो, जाओ वोट करो। अब प्रोसीजर क्या अपॉइंटमेंट का? द अपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। वजह आप, अपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। वजह भाई प्रॉक्सी अप्लाई मेंबर्स पर करती है, इनके पास शेयर्स होते हैं ना, तो वहां नहीं है अनलेस, जब तक कि उसके आर्टिकल में ना लिख दिया जाए। देखो आप जरा कंपेयर करो, अगर किसी को याद है कि साथ लिखो एक्सेप्शन एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। अब पिछली एक्सेप्शंस किसी को याद है? सारी मैं 3-4 लिखवाई थी, ये सारी इसी में ऐड हो रही हैं। याद है भाई किसी को? क्या क्या थी बताओ? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से मुतल्लिक कुछ एक्सेप्शंस थी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने आर्टिकल्स खुद बनाएगी, नंबर 2, और क्या था? अनिवान, हाँ भाई बताओ भी कोई, क्यों भी अलीना तकदीस? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से मुतालिक एक्सेप्शंस, पहला ऐसी कंपनी अपने आर्टिकल्स खुद बनाएगी, एक और भी था सर अगर सब डायरेक्टर्स एग्री करें तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की टर्म रिड्यूस कर सकते हैं। यस, अगर तमाम मेंबर्स एग्री करें तो डायरेक्टर्स की टर्म कम की जा सकती है। और एक और था, इफ आई रिमेंबर, सर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। क्या चीज? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वुड बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। डायरेक्टर्स के इलेक्शन का तरीकेकार, हाँ वो खुद मेंशन करेंगे आर्टिकल्स में, सही है ना? ये क्या हम पढ़ रहे हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से मुतल्लिक सारी एक्सेप्शंस, ये मैंने इकट्ठी करके लिखवाई हुई आपको। अब ये क्या आ रही है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल पर प्रॉक्सी अप्लाई नहीं करेगी जब तक कि उसके आर्टिकल्स में ना लिख दिया जाए, क्योंकि प्रॉक्सी का मतलब यह है कि शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। डन, इसके साथ भी लिख दो एक्सेप्शन एप्लीकेबल टू लिमिटेड बाय गारंटी। आगे आ जाओ, मूव ऑन। मोर देन वन प्रॉक्सी, अ मेंबर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू एनी मीटिंग, यानी कि वन मेंबर वन प्रॉक्सी, और नहीं, इफ एनी मेंबर्स अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी एंड मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है देखो, प्रॉक्सी फॉर्म are deposited the company, all such instruments shall be rendered, मतलब क्या होता है, declared invalid। एक मेंबर एक प्रॉक्सी, खत्म। जहां दो हुई, जहां एक ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म इस्तेमाल हुआ, सब गलत। Who may appoint a proxy? Who may be appointed? A proxy must be a member। जिसको अपॉइंट करोगे उसका भी मेंबर होना लाजमी है। हाँ, अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि नॉन मेंबर को भी ला सकते हो तो भले करो। सर हाँ सर आपने Yes. पढ़ा नहीं था कि जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनके लिए खतरा होता है, कंपनी के लिए खतरा होता है वो अंदर आ जाए, वरना वो सारे मामला जान जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन मेंबर को अगर कंपनी इजाजत दे देती है तो कंपनी को नुकसान नहीं हो जाएगा, वो अंदर के सारे मामला जान जाएगा। फिर अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, तो अगर आर्टिकल्स में लिख दिया है तो फिर आर्टिकल्स कौन लोग लिखते होते हैं? डायरेक्टर्स। तो खुद ही जिम्मेदार है ना, कंपनी को खुद डबो रहे हैं तो फिर क्या करें, अपनी ड्यूटी खुद ही ब्रीच कर रहे हैं। यस, प्रायोरिटी है कि मेंबर ही बने, लेकिन अगर नॉन मेंबर को बनाने को क्राइटेरिया सेट कर दो, वोट फैसला कर रहे हैं भाई। आगे आ जाओ, मूव ऑन। नोटिस अकम्पनीड बाय प्रॉक्सी फॉर्म। देखो ऐसे करो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के आखिर में लगा होता है एनरोलमेंट फॉर्म, ऐसा ही है। इसी तरह कंपनी के प्रोस्पेक्टस के आखिर में लगा होगा, सॉरी, जो नोटिस जाएगा आपको, जो नोटिस जाएगा उस आखिर में क्या लगा होगा कि जो जो मेंबर नहीं आ सकता वो क्या भेज दे, अपना प्रॉक्सी भेज दे। डन, सिंपल।
Every notice of a meeting of a company shall prominently set out the members' right to appoint a proxy and the right of proxies attend, speak for the meeting. And every such notice shall be accompanied by a proxy. जो नहीं आ सकता बड़ा मेहरबानी फॉर्म फिल करे, प्रॉक्सी को भेज दे, खत्म हो गई, डन. प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मतलब वो फॉर्म. The instrument appointing a proxy shall be in writing. लॉ में आगे हम पूरा चैप्टर है हमारा इस पर इंस्ट्रूमेंट पर भाई. डॉक्यूमेंट को रिटन डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं लॉ में. लॉ में रिटन डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. लास्ट ऑफ ड्रॉप एज इट इज, एक लफ्ज यहां करना हो. ओके देखो भाई, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड बी साइंड बाय द अपॉइंटर. कौन होगा? मेंबर. और हिज अटर्नी कौन होता है? लॉयर. ड्यूली ऑथराइज्ड मतलब साइन स्टैम्प्ड हो. मैं अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करता हूं, मैं क्या मैं साइन नहीं करूंगा यार? या अगर मैं बीजी में अपने वकील साहब से कहता हूं काइंडली मेरे लिए यार प्रॉक्सी भेज दो, सबके जो बंदा अपॉइंट कर रहे हैं उसके साइन हो, स्टैम्प हो. इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका क्या मतलब है यार? कंपनी है तो क्या कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है? तो अगर कंपनी नहीं आ सकती, तुमने टॉपिक पढ़ा था, किसी को याद है? कंपनी खुद तो नहीं आती मीटिंग में. अगर मीटिंग कंपनी खुद नहीं आती, किसको भेजती है बताओ भी कंपनी? हाँ, किसी भी आती है, सही है. रिप्रेजेंटेटिव किसको भेजती है बताओ? एक लफ्ज था रिप्रेजेंटेटिव. इंडिपेंडेंट पर्सन, किसी को भी. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. अगर उसने मीटिंग में जाना है, कंपनी खुद नहीं जाती, कंपनी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है और उसको सारे राइट्स ट्रांसफर करती है. अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या बन के जाएगा? एज अ मेंबर. भाई मेंबर कंपनी है ना, लेकिन कंपनी कैसे जाएगी? वो तो बेजान चीज है, वो तो नहीं जा सकती ना. अगर स्कैंस मेंबर है भाई पेप्सी का, तो क्या स्कैंस जाएगा चल के? तो स्कैंस अपने किसी अफसर को क्या बनाएगा? रिप्रेजेंटेटिव. और क्या कहेगा उसको? हमने आपको अपने सारे हकूक दे दिए, अब आप जाएं एज अ रिप्रेजेंटेटिव. अब कंपनी आर्टिफिशियल है, मीटिंग में कौन जा रहा है? नेचुरल पर्सन. अब अगर वो नेचुरल ना जा सके, फिर ये लिखो जुमला, पहले भी लिखाया हुआ है, सारे भूल रहे हैं यार. एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटिंग. अगर कंपनी मेंबर है, अगर कंपनी या बॉडी, आप उसमें लिखो, लैंग्वेज में लिखो बच्चे, सलमान लिखो, शाबाश. मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर शेयर होल्डर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, ब्रैकेट में लिखो आर्टिफिशियल पर्सन. ये बताई हुई बातें सारी यार, टाइम जाया हो रहा है. अगर कंपनी शेयर होल्डर या मेंबर है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अगर शेयर मेंबर है, ब्रैकेट में लिखो यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो खुद तो मीटिंग में नहीं जा सकती. लिहाजा क्या है आगे सरमद? लिहाजा वो अपने किसी ऑफिसर को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी. बाकी में लिखो जो नेचुरल पर्सन होता है, यस, और उसको क्या करेगी? अब अपने तमाम हकूक ट्रांसफर करेगी. वो क्या हकूक हैं? मीटिंग अटेंड करना, वोट करना, क्या जो ऐसा ही है. और वो नेचुरल पर्सन अब बहैसियत मेंबर जाएगा मीटिंग में. कंटिन्यू करो आगे. और अगर वो भी ना जा सका तो ये अब्सेंस बनती है इसकी. तुम्हें समझ आ रही है? ये तंग करने वाली बात है. आपको सिंपल चीजें यार नहीं आ रही थी, मुझे पीछे आप लेके जा रहे. तो बच्चों वाला काम हो गया कुछ. यानी आसान को भी आसान तर करना पड़ता है. तो क्या हो रहा है यार? ये क्यों करना है? हमारा गड़बड़ नहीं है मतलब ये उर्दू, प्रॉपर उर्दू. सर तो वीडियो लिंक के जरिए कर लेगी. आते हैं उर्दू के, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा.
ये मैं उर्दू भी सही बोल रहा हूँ, मैं आसान उर्दू को भी आप कह रहे हो नहीं सर, नहीं, यू आर नॉट अप टू द मार्क, इसको भी आसान करें। अब उर्दू को भी आसान कर रहे हैं इस, नॉट राइट यार। हाँ ये इसको सवाल सर तो वो वीडियो लिंक के जरिए कर लेंगे। यही तो हम कह रहे, वो नहीं कर पा रहा ना, वरना सिंपल ना हो जाए, नहीं कर पा रहा ना, तो कॉमन सेंस नहीं कर पा रहा ना, वरना वीडियो लिंक के इसको खुद ना कर ले, तो ऑब्वियस है खुद नहीं कर पा रहा, बीमार है। आगे आ जाओ। एनी इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी फॉर एनी फॉर्म सेट, और इन्होंने पढ़ा हुआ है कि तमाम फॉर्म्स कहाँ मौजूद हैं, टेबल ए बने हुए हैं ना, याद है वो टेबल ए में कहा था उसमें क्या क्या होते हैं, तो वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। डन, आगे आ जाओ। सवाल आता है टाइम लिमिट क्या होती है, डेडलाइन भी है इसकी। द प्रॉक्सीज मस्ट बी लॉन्च का मतलब क्या होता है, सबमिटेड विद द कंपनी, सर्कल करो इसको पूरे को, नॉट लेटर देन 48 आवर्स बिफोर द, ये पूरी टाइम लिमिट है, मीटिंग होने से पहले, मतलब मैक्सिमम 48 घंटे हैं, इससे लेट ना हो। फॉर होल्डिंग अ मीटिंग एनी प्रोविजंस कॉन्ट्ररी इन द कंपनी आर्टिकल शैल बी वॉइड, और यस इसका मतलब है आर्टिकल्स में अगर इसके अलावा कोई बात लिखी है गलत, बस मैक्स डेडलाइन है 48 आवर्स पहले पहले बता दो मैं नहीं आ पा रहा, यानी आखिर तक कंपनी उसका इंतजार। 48 आवर्स कितने दिन बनते हैं 48 आवर्स? हाँ 2 दिन श्योर, हाँ 48 आवर्स बन जाते हैं, 48 आवर्स 9 to 5 करो ना, 9 to 5 आ गएगा वर्किंग आवर्स। नहीं फिर वो ये होता है, देखो ऐसे होता है, देखो सुन लो सारे, गुड क्वेश्चन। अगर आपने प्रॉक्सी का फॉर्म भेजा रात 10 बजे, तो फिर कहां से टाइम स्टार्ट होगा उसका? सुबह 9 से, ऐसे होता है टाइम। आप जब भी भेज दो, जिस लम्हे रिसीव होता है ना, वहां से टिक टिक स्टार्ट होता है। वो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन हर जगह होती है, को अल्लाह माफी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अनसीन कंटिंजेंसीज हैं, वो तो इंसान के कंट्रोल में नहीं, इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं इसको, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड हो जाए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर लॉ में इसका आगे अगर टाइम मिला बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होता है, एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, उसमें इजाजत होती है। आगे मूव ऑन, लेट्स स्पीड अप। चलें, या प्रॉक्सी चला गया, प्रॉक्सी के हकूक क्या क्या हैं? अब कॉमन सेंस कहती है जो मेंबर की हकूक वही उसके, एक हल्का सा फर्क है, देखो आगे। हाँ देखो ये सर ये वर्किंग डे वाले लाइन दोबारा बता दें। कि जब आपने प्रॉक्सी अपॉइंट करनी है ना, आपने सबमिट कराना है फॉर्म, उस फॉर्म की डेडलाइन क्या है कि मीटिंग से 48 घंटे पहले, 48 घंटे का मतलब है वर्किंग आवर्स, तो 9 to 5 काउंट करो, कितने लगेगा टाइम यार, कितने घंटे बनते हैं? 8 घंटे, 8 6 48, हाँ फिर कितना 6 डेज पहले, ये ऐसे होगा। तो आपने जब भी फॉर्म भेजना है मीटिंग से 48 घंटे पहले हो, अगर आपने फॉर्म रात के 9 बजे भेजा है तो टाइम उसका अगली सुबह 9 से स्टार्ट होगा, या ऐसे कह लो जिस वक्त वहां कोई रिसीव करेगा, या अगर आपके पास कंफर्मेशन आ गई है, फैक्स आपने भेजा है, जब आपके पास कंफर्मेशन आ गई इसका मतलब है वहां पहुंच गया है, 9 बजे जो दफ्तर स्टार्ट होगा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। या अगर खत में भेजा जब उनको रिसीव हो जाएगा, ये का अदालतों में यही बातें साबित होती है। आगे आज मूव ऑन, चलो फिर खत्म करते हैं लास्ट पॉइंट। The members or their proxies shall be entitled to do any or all of the following. Members proxy के पास आमतौर पे वो सारे हकूक होते हैं जो members ने पहले पढ़ा हुआ है, समझा रही है कि जब member proxy पॉइंट करेगा उसके पास दो ऑप्शन है, या उसको सारे हकूक दे दे या चंद, ठीक है, ये तो राइट है। अब देखो ये डिमांड अ पोल ऑन एनी क्वेश्चन, यानी कि इसके आगे लिखो मेंबर की तरह प्रॉक्सी के पास भी राइट है कि वो पोल डिमांड कर सके, सिंपल। मेंबर की तरह प्रॉक्सी के पास भी राइट है कि वो पोल डिमांड कर सके, डन। ये तो सिंपल आ गया। इससे पहले आपका क्या आएगा, यानी कि मीटिंग अटेंड भी करेगा, वोट भी करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट भी करेगा। अब देखो क्या आ रहा है, ये ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच अ पोल इज डिमांडेड, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, रुकना, या वो कई काम नहीं कर सकता। इसकी उर्दू बनाओ यार, कि प्रॉक्सी पोल डिमांड तो कर सकता है, लेकिन डिमांडेड
पोल पर वोट नहीं कास्ट कर सकता, उसके लिए मेंबर को खुद ही आना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर वजह ब्रैकेट में लिख दो, ताकि चेयरमैन साहब को इत्मीनान हो जाए प्रॉक्सी पोल डिमांड तो कर सकता है, लेकिन डिमांडेड पोल पे या डिमांड हुए पोल पर वोट नहीं कास्ट करेगा, उसके लिए ओरिजिनल मेंबर को खुद आना पड़ेगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ब्रैकेट में लिखो, ताकि चेयरमैन मुतमईन हो कि वाकई ये प्रॉक्सी वही करता फिर है जो मेंबर ने कहा, वेरीफाई करेगा उससे यार ये जो करता फिर रहा है क्या वाकई आपने इसको राइट दिया था, ये वाला से वेरीफाई करने के लिए अब असल बंदा है। ये वही बात जैसे इलेक्शन होते हैं, आप पोलिंग करते हो, वोट डालने आते हो, आपको खुद जाना पड़ता है। कभी ऐसे होता है भाई से को मेरा वोट डाल देना, आप खुद जाते हो, ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ जाते हो। वही चीज यहां हो, चेयरमैन साहब कहते हैं बस यार बहुत हो गई है ना, अब पोल डिमांड कर रहे हैं और क्या कराओगे उससे, बस कर दो ना आप, अब खुद आओ, पता चले जिंदा भी हो कि नहीं हो। ये चेक कर रहे हैं सर, समझा रहे, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि यार आपको इतनी इजाजत दी है ना, बस कर दो ना आप, असल बंदा लाओ, असल बंदा। अब इसी से मैं लिंक आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे वो मामला लेके, तो ये मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए ये चीज, ये आगे आपकी मर्जी है ये। अब तो वैसे भी लॉ भी सख्त हो गया है, वो आपने सुना होगा लोगों को अटर्नी दी जाती है, सही है, तो अब उसका भी बड़ा सख्त कानून बन गया, ऐसे दे नहीं सकते, अब अच्छे खासे पैसे हो गए उसके लगे, तो वो भी चेक आगे आपको आगे ये मशवरा है, क्या पता दोस्तों से कारोबार करे भी नहीं कि हमारी स्टूडेंट ही हैं वो अच्छे खासे प्रॉब्लम में फंसे हुए, ये स्टाम्प्स का चक्कर था, क्रिमिनल केसेस आप बने हुए हैं सारे कि फैमिली पर तो सारा इशू चलता होता है। इन सारों का मैं आसान तरीका आपको टिप दे रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी ऐसे करो। एक तो जब भी आपने लफ्ज सुना ना कि कोई बंदा आपसे के कि यार मैं मुआहिदा करूं, लेकिन असल बंदा कहीं और बैठा हुआ है, मेरे पास अटर्नी है, उसने मुझे इख्तियार दिया हो, आसान लफ्ज में जब कोई बंदा आपसे मुआहिदा कर रहा है गाड़ी बेचने का, प्लॉट बेचने का, असल बंदा मालिक कोई और है और बंदा कहे जिसने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, अटर्नी दी हुई, तो आपको एक स्टाम्प पेपर दिखाएगा, देखो यार मैं अटर्नी हूं, मतलब उसने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, अब बात करें आगे। ऊपर आके आप पे ना वो बुली करेगा आपको, वो आप पर प्रेशराइज करेगा, बस मैं हूं ना यार, और फिर अपनी मर्जी की बातें लिखवा देते हैं। आपने उसको एक बात कहनी है, हिट हिम राइट इन द फेस, उसे तो असल बंदा किधर है, तो यार है ना, ये पूरा फोन पे बात करवा देगा आपकी, फोन पे कोई बंदा बोल लेगा उसे, आई वॉन्ट टू सी दैट पर्सन इन फ्लैश, जिंदा सामने है, और अगर वो नहीं है तो मेरा कोई बंदा जाएगा उसके बाद वेरीफाई करके आएगा। ये आपके भले के लिए बता रहे हैं, अगर ये ना किया गॉड ब्लेस यू, ऐसे फंसते हैं लोग इसमें, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े फनकार लोग बैठे, लॉ पढ़ने का फायदा हुआ, ठीक है। और एक और बात ही बता दूं, ये कि बहुत सारे मामला आते रहते हैं हमारे पास, अगर आप कारोबार में अगर इन्वॉल्व हो या फैमिली की हेल्प कर रहे हो, never ever accept cash, a large amount of cash, never ever। जब आपको कैश दिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें जाली नोट आ जाएंगे, और किसी को लार्ज अमाउंट कैश दो भी ना, आप कहोगे सर ये क्या बात है, वो बंदा खुद उसमें जाली नोट डाल देगा और आप पे FIR कटवा देगा फ्रॉड की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी किसी से आपने पेमेंट वसूल करनी है उसको 3 बातें कहना, अगर वो जेन्युइन बंदा है तो करेगा, अगर वो डॉजी इंसान है वो भाग जाएगा, उसे मुझे पेमेंट करनी है आपने, या बैंक ट्रांसफर करो या बैंक डिपॉजिट करो या मुझे बैंक ड्राफ्ट दो, फिर मैं आपको चेक दे देता हूं, आगे बताऊंगा चैप्टर है हमारा इस पर, ये सारे फ्रॉड चेक पर होते हैं। जब वो चेक देगा ना, वो देखो यार कितना बेवकूफ बंदा, चेक तो हो जाता है बाउंस, हाँ, तो आपको चेक का नाम बताऊंगा जो बाउंस नहीं हो सकता। ये फ्रॉड से बचने के तरीके, ताकि कानून पढ़ने का आपको रियल लाइफ में फायदा हो, ये ना हो मैंने इम्तिहान पास कर लिया, हाउ डम। तो कानून पढ़ने का फायदा तो हो ना रियल लाइफ में,
हाउ डेयर दे, कौन किसी को डिसीव कर सकता है? अगर आपके पास इल्म है, सारा नॉलेज ही है ना, तो पिता क्यों ले कहते इसको चेक दो, फंसा दो इसको, उनको अच्छा जरा वो वाला चेक देना, फिर देखते कैसे धोखा देते हो मुझे, वो बाउंस नहीं हो सकता। आगे आगे बताएंगे, चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है सर ताकि आपको बाउंस का क्या मतलब है? बाउंस का क्या मतलब है? ये देखो, इसको देखो यार, बाउंस का मतलब है किसने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं डिसऑनरिंग अ चेक। तो ध्यान करना है, ये आएंगे आपके मौके, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डेल्ट विद मेनी इश्यूज। तो ध्यान करना, आपको फायदे की बात बता रहे हैं, ठीक है? दुनिया में बड़े बड़े बहुत सारा बिजनेस वो होते ही कैश पर है। चलो भी, लेट्स मार्क द अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। सॉरी प्रेजेंट अब्दुल मोइज, अब्दुल राफे, अब्दुल समद, अब्दुल तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल तवाब आए एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, उमर एब्सेंट, आयशा एब्सेंट, राम, आयशा की लीव है ना, बेराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज मुबशिर, मुबशिर, हैदर, रशीद एब्सेंट, ओके, हमजा अली, यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान, हिना शाहीन एब्सेंट, इफ्रा एब्सेंट, इकरा, कितने एब्सेंट? प्रेजेंट सर। भतीजा प्रेजेंट। खालिद प्रेजेंट सर। नाइबा बशीर, नाइबा अफ्तार, प्रेजेंट सर। माहम, प्रेजेंट। माहीन, प्रेजेंट। मरियम एब्सेंट, प्रेजेंट। ओके। मरियम कहाँ एब्सेंट रहती हो अभी? फ्रीक्वेंटली एब्सेंट। हाँ, इब्राहिम बेग प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला, मोहम्मद प्रेजेंट अब्दुल्ला, सर। एहसन जमील, एहसन जमील, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, अरमगान एब्सेंट, हमजा खान एब्सेंट, इम्तिनान, कितने बच्चे एब्सेंट, उसामा एब्सेंट, मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। शाहजेब एब्सेंट, यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जान अमजद, नजीउल्लाह, नायाब, प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, हिना प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा। ओके, हिना अभी प्रेजेंट है, और नायाब प्रेजेंट है, निमरा गुल, लीव, नुमान करीम एब्सेंट, इस्माइल, प्रेजेंट सर। ऑन हैदर, सलमान, प्रेजेंट। सलमान खान, सलमान तैयब एब्सेंट, शेरबानो, प्रेजेंट सर। अमाल बुखारी, प्रेजेंट सर। हसान मुश्तबा, प्रेजेंट। इस्माइल शाह, सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना, प्रेजेंट सर। तकदीस, प्रेजेंट सर। उमैर मजीद एब्सेंट, उमर फारूक, प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट सर। उमैर मजीद आया है, यस सर। ओके वो भी आया है, और युसरा, प्रेजेंट। जैनब, जैनब एब्सेंट, प्रेजेंट सर। और सुलेमान एब्सेंट, डन जी, ठीक हो गया। सही सैफुद्दीन प्रेजेंट सर। सर नोमान करीम भी प्रेजेंट है, माइक का इशू है थोड़ा। कौन पहले कौन बोला? सही सैफुद्दीन सर। सैफुद्दीन, अच्छा, यस और सर। नोमान करीम सर। सलमा तैयब भी आ गया, और नुमान करीम, जी नुमान सर। का और बस, that's it. चलें, that's all for today, and I'll see you tomorrow sharp 11 o'clock.